हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर लॉ की रिवीजन सीरीज चल रही थी और आज हम उठाने वाले सर सबसे इम्पोर्टेंट इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर दैट इज नोन एज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ सेक्शंस को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, कुछ सेक्शन को अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दूंगा जहाँ समझाने में को दिक्कत ना हो और आराम से आप समझ पाओ। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। एवरी कंपनी शैल हैव टू कंटिन्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हर कंपनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा स्पीड में चलेगा, ठीक है, थोड़ा कैच करना, आराम से समझना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकता है। मिनिमम ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ठीक है, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट इज विद इन 15 ऑफ डायरेक्टर। अगर 15 डायरेक्टर तक है, सुनो मैंने क्या बोला, मिनिमम डायरेक्टर ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मैक्सिमम 15। 15 से ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हो, उसके लिए क्या पास करना हो बताऊंगा। बट सर 15 तक किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो मान लो 14वां डायरेक्टर, 13 डायरेक्टर, 12वां डायरेक्टर, 11वां डायरेक्टर, तो कैसे अपॉइंट करोगे। तो 15 तक कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना बाय पासिंग ओवर इन जनरल मीटिंग। सर 15 से ऊपर चले गए तो अपॉइंटमेंट्स बियॉन्ड लिमिट ऑफ 15 बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, चलो सर, अगर एओए में 10 डायरेक्टर और एग्जिस्टिंग 10 डायरेक्टर, नाउ वी वांट टू अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर। अगर एओए में आपका फिक्स लिखा हुआ 10 डायरेक्टर बट आपको 2 डायरेक्टर और अपॉइंट करना है, सबसे पहले यू नीड टू अमेंड एओए थ्रू पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। हमेशा एओए हमेशा पासिंग कैसे होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एओए अमेंड होगा। सेकंड क्या है, अपॉइंट 2 न्यू डायरेक्टर बाय पासिंग ओवर सिंस अपॉइंटमेंट इज विद लिमिट ऑफ 15 डायरेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, पहले एओए कमेंट करो, एओए कमेंट करके 12 कर दो और जो 2 डायरेक्टर अपॉइंट करना उसको ओवर पास कर दो, क्योंकि 15 डायरेक्टर तक हर डायरेक्ट 15 लिमिट तक हर डायरेक्टर ओवर पास करके अपॉइंट होगा। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अगर मैं बोलूं एबीसी लिमिटेड कोई है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती है, नहीं, कंपनी का भी डायरेक्टर नहीं बन सकती, पार्टनरशिप का भी डायरेक्टर नहीं बन सकती, एसोसिएशन का भी डायरेक्टर नहीं बन सकती। तो ओनली ये जीता जाता एग्जांपल नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। ओनली इंडिविजुअल्स टू अपॉइंट एज डायरेक्टर, नो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ठीक है, इंडिविजुअली डायरेक्टर बनेगा। अब बात आता है वुमेन डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट है मेरे अंदाज से। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी को अपॉइंट करना है, नहीं, एवरी लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर चाहिए। सर एक ही चाहिए तो चाहिए एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए। ये नीता अंबानी लोग के आने के बाद इन्होंने बहुत सारा अमेंडमेंट किया यहाँ पे, तो वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन लाया गया कि हर चीज वो पर्सन एज अ मेल ही क्यों करे, वुमेन क्यों नहीं कर सकती है, हर चीज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि एवरी लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। चलो लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील नहीं कर रही, बट पब्लिक कंपनी है, और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है। 100 करोड़ और मोर, मैं एक्सीडिंग 100 नहीं बोला, 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना, एट 31st देखना, 31st और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर देखना, 31st तारीख को अगर ये पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ ज्यादा हो रहा नहीं हो रहा, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो रहा ही नहीं हो रहा है, तब भैया उस कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो वुमेन डायरेक्टर 2 केस में, लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी। अदर पब्लिक केस में 100 करोड़, 300 करोड़, 100 पेड अप शेयर कैपिटल, 300 टर्नओवर। ठीक है, 31st मार्च को देखना में रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के। इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, प्रोविजन और रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल अप्लाई विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी नई नहीं बनी है तो जिस दिन उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, वहां से 6 मंथ्स के अंदर तुम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट किसको करना है, लिस्टेड कंपनी या एवरी पब्लिक कंपनी। अदर पब्लिक कंपनी है, उसका इनकॉर्पोरेशन टाइम पेड अप शेयर कैपिटल मीट कर रहा हो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एट द सेम टाइम मत कर दो। 6 महीने टाइम है, 6 महीने के अंदर अपना वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब आता है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर से इंटरमीडिएट वैकेंसी आ गया तो वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जो भी मान लो कि अगर आज 1 सितंबर को, सुनो, 1 सितंबर को वैकेंसी आ गया तो कब तक फिल करना है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी हो। ठीक है, और 3 मंथ्स विच एवर लेटर, तो लेटर यहाँ पे 3 मंथ्स हो गया, या मान लो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 3 मंथ के बाद होगा तो विच एवर लेटर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो सिंपल बात, लेट वाली तो या तो 3 महीने लेट हो जाए पहले, या तो बोर्ड मीटिंग लेट हो जाए। अगर मान लो 1 सितंबर जस्ट बोर्ड मीटिंग 1 अक्टूबर को हो गया और यहाँ पे वैकेंसी फिल नहीं हुआ, बट 3 महीने खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, सितंबर तो मान लो 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर तक ये नहीं हो, तुम्हें क्या करना है, इंटरमीडिएट वैकेंसी फिल कर देना है, वुमेन डायरेक्टर रिकॉर्ड ले आना है। विदाउट वुमेन डायरेक्टर तुम्हारा कंपनी नहीं चलेगा 3 महीने से ज्यादा, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ, 3 महीने के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग यहाँ पे, तो यहाँ तक टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, अब आता है रेसिडेंट डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए जो कम से कम इंडिया वाला हो। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ठीक है, तो इंडिया रेसिडेंट डायरेक्टर इंडिया वाला हो। एवरी कंपनी सैल मतलब मैंडेटरी, ठीक है, हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who stays in India for a period not less than 182 days, मतलब 182 डेज कम से कम इंडिया में वो हो।
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल में 182 दिन कम से कम इंडिया में हो, 182 डेज और मोर, सेम इनकम टैक्स टाइप का है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, वहां पे हम इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर देखते थे, यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं कि 182 दिन या उससे ज्यादा कम से कम वो साल में होना चाहिए, कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए, अदरवाइज सब फिरंगी निकल जाएंगे तो फिर पकड़ेंगे किसको हम। तो एक डायरेक्टर इंडिया वाला होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपनी बनी है बीच में, कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 दिसंबर और 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म होने वाला है। तो सर ये यहां से लेके यहां तक 4 महीने हुआ, 120 दिन हुआ, सर 120 ही दिन हुआ, आपने बोला 182 डेज, तो कैसे हो पाएगा नई कंपनी केस में? नई कंपनी 101 दिसंबर को इंकॉर्पोरेट हुई है, तो कोई बात नहीं, हम प्रोपोर्शनल लगा के देखेंगे सर। मतलब अगर 1 दिसंबर से 31 मार्च तक वो इंडिया में 73 डेज रहा, मान लो टोटल 120 दिन होता है, भले वो इंडिया में 73 लगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे, 73 डिवाइड बाई 120, अगर 365 होता तो 212 दिन, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, विच मींस ही स्टेड फॉर एटलीस्ट 180 डेज, कम से कम ये 182 से ज्यादा हो गया, तो यस ही इज रेसिडेंट डायरेक्टर। तो अगर पूरा साल नहीं मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शन निकाल लो, साल भर का पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ न्यूली इंकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन व्हिच इंकॉर्पोरेट, ठीक है, जिस साल वो इंकॉर्पोरेट हो उस साल देखेंगे प्रोपोर्शनल में। इंडिपेंडेंट एक्टर, क्या हर कंपनी में इंडिपेंडेंट एक्टर? नहीं, इंडिपेंडेंट एक्टर हर कंपनी में नहीं चाहिए, जिस कंपनी चाहिए उस कंपनी के बारे में बताऊंगा अभी। सर एवरी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर रही है ना वो कंपनी, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम कितना, 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 12 है, एक सेकंड, अगर टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 12 है तो उसका 1/3 इक्वल टू 4, 4 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए आपके, ठीक है। तो 1/3 अगर लिस्टेड है तो 1/3, आंख बंद करके बोलना, लिस्टेड है तो 1/3, लिस्टेड है तो 1/3। सर अनलिस्टेड पब्लिक, अब अनलिस्टेड कंपनी है तो देखना क्या उसका पेड अप शेयर 10 करोड़ से ज्यादा है, क्या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और है सब में, ठीक है, क्या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, क्या आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ और नहीं है, यहाँ बोला एक्सीडिंग 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ एक पैसा भी चलेगा, एक्सीडिंग 50 करोड़। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये तीनों कंडीशन कोई एक भी सेटिस्फाइड हो रही है तो यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपके बोर्ड में 12 है कोई दिक्कत नहीं, 2 कम से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लिस्टेड केस में 1/3 होगा, अनलिस्टेड ये सब केस में क्या होगा, पेडर शेयर देखना 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर देखना 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीडिंग 50 करोड़, सब मिला के, ठीक है, एग्रीगेट, ठीक है, एक्सीडिंग 50 करोड़ तभी जाके ये आएगा, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। एक्सेप्शन है, कहां नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपके ज्वाइंट वेंचर में, अगर आप ज्वाइंट वेंचर हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, अगर आप होल्डी ओन सब्सिडरी हो, मतलब कोई आपकी होल्डिंग है या हमारा सब्सिडरी हो, यहाँ पे आपका 100% ये होल्डिंग कैप्चर किया हुआ है, तो आप कंपनी भले ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दो ना, आपकी पेडर से भले ही 100 करोड़ क्यों ना हो, आपके टर्नओवर 100 करोड़ क्यों ना हो, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि आप होली ओन सब्सिडरी हो, क्योंकि होली ओन सब्सिडरी की ऑलरेडी होल्डिंग पास होगा, चलेगा, या आप डोरमेंट कंपनी हो, तो ये इंपॉर्टेंट रखना, एमसीक्यू यहाँ पे बना था केस में, 3 कंपनी में 3 केस में अगर ये सेटिस्फाइड भी हो गया ना ये तीनों, तभी नहीं चाहिए, कब, जब आप ज्वाइंट वेंचर हो, जब आप होली ओन सब्सिडरी हो, जब आप डोरमेंट हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, सेम एज ओवन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट जो भी वैकेंसी होगा वो 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later, who can be an independent director other than MD WTD एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं होना चाहिए, और नॉमिनी डायरेक्टर फुलफिलिंग ये सब क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रिटी पर्सन होना चाहिए, भैया बंदा ईमानदार होना चाहिए, नॉट ए प्रोमोटर ऑफ कैश, मतलब कोई भी वो आपके कंपनी होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडरी का क्या होना चाहिए, प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश, किसी प्रोमोटर का वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा लॉजिक समझने वाला, ठीक है। अभी सेक्शंस पे आते हैं, इसको तो होल्ड करते हैं, ठीक है। सेक्शन 150 सब मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, भैया मैं सजेशन दे रहा हूँ, जिस दिन सीए बन जाओगे ना अपना डेटा बैंक में नाम रजिस्टर कर लेना, क्योंकि यहां से डेटा बैंक में ही कोई बंदा ये 149 150 से लिंक करता है, मतलब सर 149 में अगर डेटा 149 में कोई इंडिपेंडेंट एक्टर है ना, वो अपना नाम डेटा बैंक में डाल सकता है, मतलब ये कंपनी है कोई, मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये आई डेटा बैंक में, देखिए कि डेटा बैंक में एक आदमी है मिस्टर आर, ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस भी है, मैनेजमेंट भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तो बहुत अच्छा बंदा लग रहा है, तो क्यों ना ये कंपनी सोचे, क्यों ना इसको एज इंडिपेंडेंट एक्टर उठा के ले जाए अपनी कंपनी में, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, सीए बनने के बाद आप नाम डेटा बैंक में रजिस्टर कर लो, बहुत सारे कंपनीज आके आपको ले सकती है एज ए डिसीजन मेकर, इंडिपेंडेंट एक्टर, आपको सिटिंग फीस फ्री में मिलेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना होगा। डेटा बैंक क्या होता है, इट कंटेन्स नेम्स, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट एक्टर, आपका नाम क्या होगा वहां पे रखाएगा, आप इंडिपेंडेंट एक्टर के लिए आप एक्ट कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्टिंग इंडिपेंडेंट बाय कंपनी, एक बात बताओ, कंपनी ने क्या किया, ये बंदा को लेके गया, ठीक है, सुनते जाओ, डेटा बैंक से
अब ये बंदा यहाँ पे पहुंच के कांड कर दिया, बहुत ज्यादा फ्रॉड कर दिया, तो क्या कंपनी ये बोले कि डेटा बैंक तुम रिस्पॉन्सिबल? नहीं भैया, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी को ड्यू डिलिजेंस करना है बिफोर सिलेक्टिंग इंडिपेंडेंट एक्टर। अगर तुम डेटा बैंक से इंडिपेंडेंट एक्टर निकाल के जा रहे हो ना कंपनी, तो सोच समझ लेके जाना किसको लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। अगर कल जाके वो कंपनी में फ्रॉड कर दे तो ये मत बोलना कि डेटा बैंक के लोग खराब थे, डेटा बैंक में गलत इंफॉर्मेशन है, ये वो, ठीक है। आपने ड्यू डिलिजेंस किया, आपने लेके गया, सब कुछ लेके गए। सर देखो, डेटा बैंक से क्वेश्चन आने के चांसेस मेरे को जीरो लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4 नंबर का पूछ दिया, बहुत लेस सेक्शन था, अमेंडमेंट था, इसलिए आईसीए ने पूछ दिया। अमेंडमेंट मैं करके नहीं गया था, मैं फंसा था, ठीक है। अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ चुका था इस पर, ठीक है। रूल 6, एवरी इंडिविजुअल हु हैज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट एक्टर ही शैल विद इन पीरियड ऑफ 13 मंथ्स, 13 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, अपना नाम रजिस्टर कर लो डेटा बैंक में, ठीक है। और की पॉइंट बताया था उसके अंदर, ठीक है। ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है डेटा बैंक में फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम। आप सीए बन गए, ऑनलाइन फाइल कर दो डेटा बैंक में, आपको जो भी आपका नाम इंक्लूड करना चाहते हो डेटा बैंक में, बाहर से कंपनी आएगी आपको अपॉइंट करेगी। एवरी इंडिविजुअल हु नेम हैज बीन इंक्लूडेड डेटा बैंक शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर फर्दर 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। आप डेटा बैंक में 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हो सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। 30 डेज में अपॉइंट कर लेना, 30 डेज में कर देना, रिन्यू कर देना आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड। अगर आपका पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, डेटा बैंक में फिर से नाम अपॉइंट करवा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही लिस्टेड कंपनी लगातार 3 साल एज इंडिपेंडेंट, एक ही लिस्टेड कंपनी में लगातार 3 साल एज इंडिपेंडेंट एक्टर है तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मॉल शेयर डाटा है, ये मेरे को लग रहा है कि एग्जाम पर्पस। देखो डेटा बैंक, सच बता रहा हूँ, देखो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो। डेटा बैंक से क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल लेस चांस है। देखो बिल्कुल लेस चांस, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, बट बिल्कुल लेस चांसेस है, क्योंकि डेटा बैंक हिट कर चुका है। ऐसा इतना पागल नहीं कि लगातार आपसे पूछे उसी पे, और अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट था, उसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है कि बहुत हिट टॉपिक है इस बार का, ठीक है। करते हैं, चलो अब देखते हैं इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे हिसाब से लग रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। देखो ये क्या होता है, ये जो छोटे छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना आपकी कंपनी में, ये एक डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में कि जो इनकी बातें सुन सके, छोटे छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स के, ठीक है। तो सर क्या हर कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है? नहीं, ये बस एलिजिबल है लिस्टेड कंपनीज के लिए। क्या लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है स्मॉल शेयर डायरेक्टर लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी नहीं है। इनके डिस्क्रिप्शन पे है, ये चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, ठीक है। ठीक है, सुनो, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड बोलना जो स्टॉक एक्सचेंज पे डील करते हैं बस उनके लिए, मे हैव सेल नहीं, मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयरहोल्डर्स। जो इलेक्टेड क्या किया किसने? स्मॉल शेयरहोल्डर्स ने। स्मॉल शेयरहोल्डर्स कौन होते हैं? जिनकी होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, मतलब जो 20,000 की शेयर्स फेस वैल्यू होल्ड करते हैं ना, नॉमिनल वैल्यू, वही स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स होते हैं। लिस्टेड कंपनी ऑल्सो अपॉइंट स्मॉल शेयर डायरेक्टर, ठीक है। देखो दो तरीके से, या तो ये स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स खुद जाके वो कर दे, रिप्रेजेंट करे स्मॉल शेयर डायरेक्टर, या लिस्टेड कंपनी क्या करते हैं, सो मोटो भी स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। सुनो कैसे होगा, सुनो ये दो तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले जब ये छोटे छोटे स्मॉल शेयर जाएंगे ना, स्मॉल शेयर जो 20,000 तक फेस वैल्यू रखते हैं, वो कितने जाएंगे तभी कंपनी मान लो स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सोचेगी। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। मतलब टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स 1000 है, इसका 1/10 कितना हो गया? 100। तो 1000 और 100 विच एवर इज लोअर, तो मतलब अगर 100 निकला ना सर हमारा, तो 100 लोग भी अगर एप्लीकेशन लेके जाएंगे ना तब एलिजिबल है, तब वो कंपनी चाहे तो कर सकती है। सर एक तो ये हम सुना एप्लीकेशन लेके, क्या और भी दूसरा तरीका? यस, कंपनी में ऑप्ट सो मोटो। अब कंपनी सोचेगी यार क्यों ना एक स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए हमारे बोर्ड में। तो दो तरीका, या तो स्मॉल शेयर होल्डर्स मेंबर्स लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेके कितने लोग, कम से कम 1000 लोग। मान लो कंपनी में 1 लाख मेंबर है, ठीक है, 1 लाख मेंबर है सर, 1 लाख का 1/10 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 और 1,000 मतलब 1,000 विच एवर इज लोअर, तो 1,000 लोग भी जाएंगे तो चलेगा। तो ठीक है, ये निकालने क्राइटेरिया है। या सेकंड ऑप्शन क्या है, कंपनी खुद से भी सो मोटो जा सकता है। अब यहाँ पे टेक्निक क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है ना वोट के नोटिस देंगे कंपनी को नोटिस देंगे एटलीस्ट 40 डेज बिफोर, ठीक है, 40 डेज बिफोर देंगे। स्पेसिफाई नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, अगर उस स्मॉल शेयर डायरेक्टर ने कोई शेयर होल्ड किया हुआ है तो फोलियो नंबर, ठीक है। इफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रपोज्ड पर्सन, अगर मान लो इस छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स ने बोला कि मिस्टर आर हमारे कंपनी में स्मॉल शेयर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अगर इसने कोई शेयर्स होल्ड कर रखा है तो एक फोलियो नंबर आएगा। इफ शेयर होल्ड कर रखा है तभी फोलियो नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। प्रपोज बाय पर्सन बट नॉट नीडेड ऑफ फोलियो नंबर, इट डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स, ठीक है। ऑल्सो इंटीमेट विद नोटिस साइन बाय एसएसडी, स्मॉल शेयर डायरेक्टर डिन होना चाहिए उसके पास, नॉट अट्रैक्ट एनी डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 वाला,
और कंसेंट कंसेंट होना चाहिए, DIR2 में कंसेंट होता है, तो ये तीनों चीज भी साथ देना होगा उसको। देन डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए और कंसेंट देना होगा उसको, ठीक है। SSD कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट एक्टर, वो SSD भी एलिजिबल होगा 149 147 में को कंप्लाई करो। अगर वो इंडिपेंडेंट एक्टर बनना चाहता है, वो SSD एज ए इंडिपेंडेंट एक्टर बनना चाहता है, तो उसको भी 149 सबसेक्शन 6 149 सबसेक्शन 7 को फॉलो करना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन है। मतलब वो भी बायस ना हो, वो भी क्या हो, कंपनी का प्रमोटर ना हो, कंपनी के प्रमोटर का रिलेटिव ना हो, ठीक है, तो वो भी इंडिपेंडेंट एक्टर बन सकता है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट सुनो, However, small share actors shall not retire by rotation। सर अभी पढ़ेंगे 150 के सीरीज में पढ़ेंगे आगे कि वो रिटायर बाय रोटेशन से रिटायर नहीं होगा, ठीक है, वो आया है तो फिक्स पीरियड के लिए काम करेगा। टेन्योर मैक्सिमम 3 साल। अब स्मॉल शेयर डायरेक्टर ने काम करना स्टार्ट किया तो 3 साल तक ये स्मॉल शेयर डायरेक्टर एज ए टेन्योर काम करेगा, ये रोटेशन से डायरेक्टर से वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, निकाला नहीं जाएगा, रोटेशन नहीं लगेगा इस पर कि हर साल वो निकालने का सोचेगा। अगर आया है तो 3 साल काम करेगा, 3 साल का मसीहा बन के रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। स्मॉल शेयर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। स्मॉल शेयर डायरेक्टर मान लो 3 साल कंप्लीट हो गया ना, वो क्या कर सकता है, देखो, कैन नॉट बी री अपॉइंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। तो जिस समय उसका डिस्क्वालीफाइड हो गया ना, यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो गया ना, यहां से वो री अपॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। री अपॉइंट नहीं हो सकता कैसे, एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर वो अदर कैपेसिटी में हो सकता है, अदर कैपेसिटी में वो एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता है, बन सकता है, अल्टरनेट बनना चाहता है, बन सकता है, बट वो स्मॉल शेयर डायरेक्टर फिर से स्मॉल शेयर डायरेक्टर नहीं बन सकता आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल का पीरियड है, ठीक है। बट कूलिंग पीरियड याद रखना, कूलिंग पीरियड बोलते हैं, 3 साल का कूलिंग पीरियड है। एक पर्सन कितने कंपनी में स्मॉल शेयर डायरेक्टर बन सकता है, पर्सन कैन बी स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स इन 2 कंपनीज, ठीक है, एट द सेम टाइम, बट नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ वन कंपनी शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद अनदर कंपनी। अगर एक कंपनी फ्रूट्स का बिजनेस कर रही है, दूसरा कंपनी कोक का बिजनेस कर रही है, तो भैया एक तुम हेल्थ के लिए प्रमोट कर रहे हो, हेल्थ को खराब कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम दोनों बिजनेस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक बाइसिकल को प्रमोट कर रही है, एक बाइक को प्रमोट कर रही है, कहीं ना कहीं हो सके तुम दोनों एक दूसरे बिजनेस को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स से दिमाग में रखना। 2 कंपनी ज्यादा नहीं बन सकते, मतलब एक इसमें बन सकते, इसमें बन सकते, थर्ड में नहीं बन सकते तुम, ठीक है। 2 ही कंपनी में स्मॉल शेयर डायरेक्टर बन सकता है, परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होगा, सबसे पहले कंपनी में होता है फर्स्ट डायरेक्टर। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, हमें पता है प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। अब कंपनी नहीं बन रही है तो 2 डायरेक्टर लाइन कहां से, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टर कहां अपॉइंट होता है, ओआर इन जनरल मीटिंग। अब कंपनी नहीं बनी है, वो कहां से अपनी जनरल मीटिंग करवाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर इफ नो प्रोविजंस मेड इन एओए, देखो या तो 2 ऑप्शन है फर्स्ट डायरेक्टर का, या तो आपने एओए में लिख दिया कि मिस्टर आर एंड मिस्टर एस, ये प्राइवेट कंपनी में है, दोनों डायरेक्टर रहेंगे, प्रपोज डायरेक्टर रहेंगे, जब तक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए जनरल मीटिंग में, तब तक ये दोनों डायरेक्टर रहेंगे फर्स्ट डायरेक्टर। अगर एओए में नहीं लिखा है, देन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू एमओए, देन एमओए के जो भी सब्सक्राइबर होंगे ना, क्योंकि पब्लिक है तो 7 सब्सक्राइबर होंगे, प्राइवेट है 2 सब्सक्राइबर होंगे, तो एमओए के जितने मिनिमम बता रहा हूँ, तो जितने भी सब्सक्राइबर है ना, वो फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे, अंटिल डायरेक्टर अपॉइंट बाय मेंबर इन जनरल मीटिंग। जब तक जनरल मीटिंग में मेंबर अपॉइंट नहीं हो जाए, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाए, तब तक ये दोनों डायरेक्टर काम करेंगे, ठीक है। एवरी डायरेक्टर, ये थंब रूल याद रखना, हर डायरेक्टर shall be appointed by company in general meeting by passing ओवर पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा, ठीक है। नो पर्सन shall be appointed डायरेक्टर अनलेस he has दिन होना ही चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। कंसेंट के लिए DIR2 दिया जाता है, कंसेंट एप्लीकेशन DIR2 होता है, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन नंबर 5, डायरेक्टर शुड गिव हिज कंसेंट इन DIR2 बिफोर हिज अपॉइंटमेंट इन कंपनी, ठीक है। सुनो, अगर डायरेक्टर को कंपनी में, अगर कोई किसी पर्सन को कंपनी में डायरेक्टर बनना है ना, उसको DIR2 देना ही पड़ेगा सर, क्योंकि विदाउट एनी कंसेंट किसी से आप काम नहीं करवा सकते हो एज अ डायरेक्टरशिप भी। देन वो कंपनी को क्या करना, देखो पर्सन ने DIR2 दिया, अब जितना कंपनी को ROC सबमिट करना होता है ना, कंपनी को भी ROC सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, तो वो DIR12 जाता है, ठीक है। नो कंसेंट इफ सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, तो फिर डायरेक्टर का कंसेंट नहीं जाता है। सर 152(6) इंपॉर्टेंट है सर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या होता है, ये चला ऐसे, क्या डायरेक्टर आया और हर कोई डायरेक्टर आता है तो फिक्स पीरियड के लिए नहीं आएगा, किसी देखो डायरेक्टर में मैंने कोई टेन्योर बताया नहीं बताया, क्योंकि डायरेक्टर कोई फिक्स पीरियड का नहीं होता, बट ये पब्लिक कंपनी में रोटेशन होता है, मतलब काम सही नहीं लगा, मतलब किसी का परफॉर्मेंस ऐसे जा रहा है, तो भैया रोटेशन का प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा। क्यों ना सबका पोजीशन चेंज करते रहे, न्यू आइडियाज आते रहे कंपनी में, वेस्टफुल आदमी कंपनी से निकलते रहे, ठीक है। तो ये रोटेशन कब होता है, ओनली इन जनरल AGM, ठीक है। पब्लिक कंपनी के में ही क्या होगा, रोटेशन होगा। अब सुनो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मान लो कंपनी में 20 थे। अब एक चीज याद रखना,
रोटेशन किनको नहीं लगता है? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उस वो रोटेशन में नहीं आएंगे, नॉमिनी डायरेक्टर है वो नहीं आएंगे, एसएसडी नहीं आएंगे। इससे क्यों नहीं आ रही है? लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये फिक्स पीरियड के लिए आते हैं। अगर इनको हम रोटेशन लगाने लगे, सोचो अगर इनको हम रोटेशन लगाने लगे तो भैया फिर क्या इनका फिक्स पीरियड रहेगा था? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए आता है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर 3 साल के लिए आता है। हमने डाला था ना स्मॉल शेयर डायरेक्टर में रोटेशन नहीं लगता है, यही चीज है पढ़ना है। तो इनको रोटेशन नहीं लगेगा, ठीक है, इनको यहाँ पे रोटेशन नहीं लगेगा। तो मान लो टोटल 20 थे, तो 20 से 5 हट गया, बचे 15। अब 15 में बचेंगे रोटेशनल नॉन रोटेशनल, ठीक है। तो 15 का 2/3। सर देखो जो फिक्स पीरियड वाले वो हटा देना। फिक्स पीरियड वाले कौन कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एसएसडी, ये तीनों हट जाएंगे। फिर बचा 15 को लगेगा रोटेशनल। तो 15 में से 2/3 क्या होता है? रोटेशनल डायरेक्टर, जिनका होने वाला डिस्क्वालिफिकेशन, जो हटने वाले, ठीक है। ये हो गया नॉन रोटेशनल, ठीक है। जो बच गया 5 वो हो गए नॉन रोटेशनल। तो मान लो 20 नहीं है, मान लो 21 है, तो 21 में से ये 5 फिक्स वाले हट गए, बचा 16 का 2/3 आया, ठीक है। मान लो 10.66 तो 11 आ गया, और 5 बच गए नॉन रोटेशन, ये तो बच गया। ये बोलेंगे सांस में सांस लेंगे, बोलेंगे मैं तो बच गया। अब 11 में से क्या होने वाला है? इनमें से किसी का होने वाला टाटा बाय बाय। तो कितने का टाटा बाय बाय होगा? 1/3। तो ज्यादा में 2 क्राइटेरिया। सबसे पहले रोटेशन निकालो कितना है, तो जो बचा डायरेक्टर उसका 2/3 निकाल लो। 2/3 जितना आया, इसमें से 1/3 का होने वाला है टाटा बाय बाय, तो इसमें से 1/3 निकालो, तो इक्वल टू 4 डायरेक्टर होने वाला है बाय बाय। बट बाय बाय अभी भी नहीं होगा, सुनो। एट एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम मिनिमम 2/3, वही मैं ऊपर वाले कहानी के नीचे बता रहा हूँ, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी रोटेशनल। 2/3 आ गया रोटेशनल, तो रोटेशन कितना निकले? 2/3 इक्वल टू 10। अब नॉन रोटेशनल शैल बी अपॉइंटेड जीएम। नॉन रोटेशनल तो ठीक है, वो बच गए, सांस में सांस लेंगे, जनरल मीटिंग में रीअपॉइंट हो जाएंगे। बट जो रोटेशनल निकला ना 10, उसमें से 1/3 का क्या होने वाला है? रिटायर होने वाला है। मतलब 4 लोग का होने वाला है टाटा बाय बाय। अब सर एक बात बताओ, ये 10 डायरेक्टर हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से मैं बोला 1/3 इक्वल टू 4 डायरेक्टर। तो इसमें से 4 डायरेक्टर क्या होने वाला है? टाटा बाय बाय। मान लो ये 4 डायरेक्टर। अब इनमें से पूछेगा 4 डायरेक्टर का होने वाला है क्या? टाटा बाय बाय, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा लॉजिक बताओ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सेव कर लेता हूँ पहले। चलो सेव कर लिया। चलो अब मैं क्या बोला, 10 डायरेक्टर में से 1/3 का होने वाला है टाटा बाय बाय। 4 डायरेक्टर निकले, इसमें टाटा बाय बाय होने वाला है इनका 4 डायरेक्टर का। सर इसमें से कौन से 4 डायरेक्टर जिनका टाटा बाय बाय होगा? कैसे पता करेंगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तुम निकलो 1, तुम निकलो 2, तुम निकलो 4, तुम निकलो 3, तुम निकलो 4, या तुम निकलो चौथा तुम रहोगे? नहीं, 4 डायरेक्टर कैसे पता चलेगा कौन से 4 डायरेक्टर को टाटा बाय बाय करना है? तो सुनो, पर्सन सर्व्ड लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। मान लो ये जो 4 थे ना, ये 2016 में आए थे, और ये लोग सारे 2017 में आए थे। तो ये चारों 2016 में आए थे, जो सबसे लॉन्गेस्ट थे, बोलेंगे आपका होगा टाटा बाय बाय, ठीक है। बट इफ 2 पर्सन अपॉइंटेड ऑन सेम डेट, देन रिटायरिंग पर्सन एज पर एग्रीमेंट। अब मान लो ये जो थे ना, ये भी 16 में थे, ये सब भी 16 में थे, तब ये कैसे होगा? तब हम देखेंगे डेट वाइज, फिर डेट वाइज देखेंगे, फिर देखेंगे 3 तो पता चल गया, बट ये दोनों ना सेम डेट में थे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन एक जाएगा? तो बोला कि एज पर एग्रीमेंट बिटवीन देम और ड्रॉइंग और लॉट्स। अब यहाँ पे खेलेंगे लॉटरी सिस्टम। सबसे पहले तो एग्रीमेंट चेक कर लेंगे, क्या टाइम है उनका, फैक्टर कोई डेट फैक्टर नहीं पता चल रहा है, एग्रीमेंट बेसिस से म्यूचुअल कंसेंट नहीं निकल रहा है कोई भी, तो निकालेंगे लॉट्स। लॉट निकालेंगे मतलब लॉटरी सिस्टम करेंगे, भैया जिसका पर्चा निकला उसका होगा टाटा बाय बाय। सोचो कंपनी एक्ट में ऐसा होता है, लॉट सिस्टम, जिसका पर्चा निकला उसका घर जाना पड़ेगा। Independent director, small share director, nominee director shall be excluded from the counting of total number of director for purpose of calculation of rotation of director rotation। मैंने क्या बोला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर को नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये लोग फिक्स टाइम के लिए होते हैं, फिक्स टाइम के वाले लोगों को रोटेशन नहीं लगता है, ठीक है। तो 2/3 और 1/3, पहले 2/3 निकालेंगे, जो बचेंगे माइनस करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लोग को, उसमें से 2/3, फिर उसका 1/3, फिर कौन निकलेगा सबसे पहले? जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, फिर नहीं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट या ड्रॉ ऑफ लॉट्स। वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर, ठीक है। सुनो, इफ वैकेंसी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड। अब रिटायर्ड डायरेक्टर निकला, उसके लिए 4 वैकेंसी होगा, ठीक है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, एंड मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व नॉट फिलिंग ऑफ वैकेंसी, देन अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि 4 डायरेक्टर गया तो चारों की जगह वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रहा है, देन मीटिंग शैल बी एडजर्न टिल सेम डेट इन नेक्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट हॉलीडे, देन नेक्स्ट डे। सुनो, मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न, क्योंकि उनके बदला कोई तो अपॉइंट होना वाला, बट वो अपॉइंट नहीं हो पाए, तो ये लोग बस गेट पे खड़े ही थे 4 लोग, क्योंकि इनके बदले अपॉइंट नहीं हो पाएंगे, खुश हो गए, वाह बोलेंगे और भगाओ उनको, अच्छा हुआ तो मेरे बदले में अपॉइंट नहीं हो पाया। तो मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न। कब? सेम डे नेक्स्ट वीक
और अगर अगर इफ नेशनल हॉलीडे देन नेक्स्ट डे, अगर देखो नेक्स्ट वीक में मान लो थर्सडे को है तो नेक्स्ट वीक थर्सडे को चलेगा, सेम डे पे चलेगा, ठीक है, थर्सडे। बट अगर वो डे अगर नेशनल हॉलीडे आ गया ना तो अगला दिन फ्राइडे चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का केस है यहाँ पे, सुनो। ए वैकेंसी नॉट फिल्ड एडजर्न मीटिंग, अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी नहीं फिल हो गई देन तो फिर एडजर्न होगा नहीं, फिर रिटायरिंग डायरेक्टर जो थे ना 4 shall be deemed to be reappointed at the adjourned general meeting, फिर वो 4 लोग खुश होकर गेट पे खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे वाह देखा नहीं हुआ है ना अपॉइंटमेंट मेरे बदले कोई भी, ठीक है। अनलेस, अब इनके अब क्या बोला, अनलेस जब तक डायरेक्टर एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटमेंट। अब वो 4 डायरेक्टर जो खड़े थे ना गेट पे, जिनको निकाल दिया था कंपनी ने, उसमें से 3 डायरेक्टर तो चलो ठीक है मान गया, एक बोला कि हमारा मेरा एटीट्यूड हो गया हर्ट, तुमने मेरे को जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे अपॉइंट कर लिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपना विलिंगनेस नहीं दे रहा हूँ, नहीं अपॉइंट होना चाहता हूँ। तो इसने अपना एक्सप्रेस नहीं किया, अनविलिंगनेस था, ये बोला कि मेरे को नहीं होना अपॉइंट। या मान लो क्या हो गया, ये लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए, क्योंकि 2 जनरल मीटिंग के बीच का टाइम 7-8 दिन था। इसने क्या किया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिया 164 का, अभी हम देखेंगे तभी क्या होगा, ये अपॉइंट नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ 162 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे भी, ठीक है। ये देखो ये याद करें, इसको देखेंगे आगे, ठीक है। या रेजोल्यूशन लॉस फॉर रीअपॉइंटमेंट इन ओरिजिनल मीटिंग एट जनरल मीटिंग, इनके लिए क्या किया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था रीअपॉइंटमेंट के लिए और वो लॉस्ट हो गया था। मतलब बोला गया कि इनको 4 को क्या करना है, रीअपॉइंट करना है, और इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया और वो हार गए लोग, मतलब ये लोग रीअपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया, वो नहीं पास हुआ, तब ये भी अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 4 केस याद रखना। अब यहां से आता है छोटे सेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ दिन। Individual to be appointment as a director shall make application for allotment din to CG in form DIR3। कौन सा फॉर्म में जाता है, DIR3 में जाता है। किसको जाता है, CG को, मतलब MCA को, ठीक है। डाउनलोड फ्रॉम पोर्टल, MCA पोर्टल डाउनलोड कर लो, DIR3 फॉर्म आता है। अलॉन्ग विथ फीस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, सिग्नेचर, ये सब लगा के दिन के लिए अप्लाई करो। सीजी में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज दिन। आगे जाके क्या कर सकता है सीजी, और भी कोई नंबर प्रिस्क्राइब कर सकता है जो आपका दिन होगा। आगे जाके हो सके आपका वोटर आईडी कार्ड भी आपको दिन माना जा सकता है, या मान लो आपका पैन नंबर को भी दिन माना जा सकता है आगे जाके, बट अभी कुछ ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ है। आपके आधार नंबर को भी दिन मान सकते हैं। फर्दर इट इज नोटेड दैट दिन शैल इंडिकेट डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। दिन अगर आपके पास है तो वो डीपीआई का भी काम कर जाएगा, जो पार्टनरशिप एलएलपी में डालना पड़ता है, ठीक है। अंडर एलपी एक्ट 2004 डिजिग्नेटेड पार्टनर्स INC 32 स्पाइस में एक साथ 3 डायरेक्टर का एप्लीकेशन जा सकता है, एक साथ 1/9 पे 3 डायरेक्टर, ये नाम है 3 डायरेक्टर एप्लीकेशन तुम एक साथ डाल सकते हो दिन के लिए, ठीक है। सबमिटेड बाय DSC, वेरीफाइड बाय CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, और MD और डायरेक्टर और CFO कैसे वेरीफाई करवा लो, ठीक है। सेक्शन 154 CG। अब मान लो तुमने क्या किया, तुमने CG पास एप्लीकेशन डाला DIR3 में। अब CG कितने दिन में आपको हाँ या ना बोलेगा, तो CG शैल विथिन 1 मंथ, ठीक है। CG शैल अलॉट, CG हाँ या ना आपको बोलेगा 1 महीने के अंदर अलॉट करेगा क्या, दिन नंबर, ठीक है, फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन CG को अपने एप्लीकेशन डाला ना, वहां से 1 महीने के अंदर CG हाँ या ना बोल देगा। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ दिन, ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फीस ऑन एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड, देन CG शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन। जैसे आप फॉर्म फीस सब डाल दोगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, देन CG इस पे काम करना चालू कर देगा। अप्रूवल और रिजेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट विद इन 1 मंथ। हाँ या ना क्या बोला मैंने, CG आपको 1 महीने के अंदर बता देगा आपको अलॉट करना है दिन की नहीं करना, तो हाँ या ना आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा, इसलिए 1 महीना बेफिक्र रहो, MCQ यहाँ बनने के चांसेस है। इन केस ऑफ अप्रूवल, दिन अलॉटेड विल बी सेंट बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। अगर अप्रूव हो गया तो दिन आपको अलॉट हो जाएगा और वो आपको पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वे में से आपको पता चल जाएगा। इन केस ऑफ डिफिशियंसी या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, देन CG प्लेस इट ऑन वेबसाइट एंड डायरेक्ट देम टू रेक्टिफाई विद इन 15 डेज। देन जैसे आपने CG को दिया, CG को 1 महीने के अंदर हाँ या ना बोलना है, बट CG ने आपका अप्रूवल क्या क्या डिफिशियंसी पता लगा लिया, तो आपको बोलेगा 15 दिन के अंदर क्या करो, रेक्टिफाई करके दो भाई आदमी, ठीक है। सेक्शन 155 नो, इससे क्वेश्चन बन चुका था जुलाई 21 अटेम्प्ट में। नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी, देखो 15 दिन के अंदर क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करके दे देना है, ठीक है। नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड दिन अंडर सेक्शन 155 प्राइवेट, मतलब सिंपल बात है, डुप्लीकेट दिन नहीं आएगा। मतलब अगर एज ए डायरेक्टर तुम, एज ए पर्सन तुम कंपनी में, इन्फोसिस में डायरेक्टर हो, टाटा में डायरेक्टर हो, रिलायंस में डायरेक्टर हो, तो हर जगह क्या जाएगा, एक ही दिन जाएगा। ये नहीं चाहोगे कि टाटा में अलग दिन दे दो, इन्फोसिस में अलग दिन दे दो, तो एक पर्सन एक दिन, वन दिन इक्वल टू 1 पर्सन। डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन टू कंपनी, सुनो, डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन टू कंपनी। अब देखो दिन मिल गया तुम्हारे पास, तुमको क्या करना है, कंपनी को इंटीमेट करना है। तो एवरी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, देखो ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर क्यों लिख रहा है, अब तो हर कंपनी में जाने से पहले को दिन चाहिए, बट पहले क्या था, जब ये लॉ आया ना, जब ये एक्ट आया ना, ये वाला जो
केस आया ना 155 दिन वाला, उस समय क्या था, हर कंपनी में डायरेक्टर तो थे बट डिन नहीं था, तो बोला गया एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे, तो बोला गया कि कोई बात नहीं, आप कंपनी में डायरेक्टर रहो, आप डिन के लिए अप्लाई कर दो, बट याद रखना जैसे आपको डिन मिले ना विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन फ्रॉम सीजी इंटीमेट कर दो कंपनी को, ठीक है। ठीक है, चलो मेंबर को कंपनी को इंटीमेट करना है डिन 30 डेज में, ठीक है, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर क्या करना है, कंपनी को इंटीमेट करना है। क्या कंपनी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, कंपनी को आरओसी के पास सबमिट करना है 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो मैं प्यार से बोलूं मेंबर को, कंपनी को 1 मंथ, ये एमसीक्यू आएगा सर, और कंपनी को आरओसी को 15 दिन, हाफ डे मिलता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं वेल डेवलप्ड है, 15 दिन में कर देगी, ठीक है, अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब फीस। Obligation to intimate DIN. Every person while furnishing any return information particular shall be mentioned DIN in case related director continues any difference of director. ठीक है, सुनो, हर डायरेक्टर के पास दिन आया ना, तो अगर वो डायरेक्टर कहीं भी साइन मार रहा है या कहीं भी रिटर्न जा रहा है, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है, उसको वहां पे अपना डिन डालना है। आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट देखोगे वहां पे डायरेक्टर का नाम होगा तो डिन लिखा होगा, 564757 जो भी लिखा होगा, ठीक है। अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन DIR3 वाले इन्फॉर्मेशन में, चेंज इन नेम एड्रेस बाय फाइलिंग DIR6, अगर कुछ चेंज करवाना है जो आपने DIR3 से में आपने भरा था ना इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई चेंज करवाना है नेम एड्रेस में, तो आपको DIR6 फाइल करना पड़ेगा रिगार्डिंग चेंज, एंड शैल बी साइंड बाय CA इन प्रैक्टिस और CS इन प्रैक्टिस। किसी से साइन करना पड़ेगा जो CA इन प्रैक्टिस में हो या CS इन प्रैक्टिस में हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करवा रहे हो, ठीक है। लाइफ टाइम मिलता है डिन, ठीक है। डिन नंबर किसी और को अलॉट नहीं होगा जब तक आपकी डेथ या सरेंडर ना हो जाए, एज ए लाइफ टाइम डिन अलॉट होता है आपको। So 159. In Indian individual being a director make any defaulting comply with provision section 152, 155, 156, then shall a penalty of 50,000 plus 500 रुपये per day. Not so important, penalty याद भी नहीं रहेगा। Important क्या है इसमें, रूल 11 cancellation and deactivation of DIN, जुलाई 21 का पेपर में आ चुका था। If DIN it found duplicate, हमने क्या बोला है, एक आदमी एक डिन, अगर तुमने दूसरा डिन लिया होगा तो भैया कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा डिन डुप्लीकेटेड वाला। डिन ऑब्टेन इन फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन, तुमने क्या किया, फ्रॉड वाला इन्फॉर्मेशन देके डिन ऑब्टेन किया, ठीक है, तुमने कुछ भी फ्रॉड इन्फॉर्मेशन देके डिन ऑब्टेन किया, फ्रॉडुलेंट मैनर में डिन ऑब्टेन किया, ठीक है। डेथ, अब वो आदमी का भाई डेथ हो गया तो डिन लेके क्या करेगा, बंद करो डिन को। डीएक्टिवेशन और कैंसिलेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कब कब कैंसिल होगा, कब कब डीएक्टिवेट होगा। इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो गया तो भैया बंद करो डिन को। क्या पता इधर उधर नाम अनसाउंड माइंड का हो गया, पता नहीं क्या पता किधर उधर फॉर्म कुछ साइन कर दें। इंडिविजुअल एडजुडिकेशन एज एन इंसॉल्वेंट, भैया कंगाल हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, तो भैया डिन बंद करो। ऑन एन एप्लीकेशन इनफॉर्म DIR5, देखो ये सब तो क्या, ये सब होने पे तो ये सब आपके हाथ में नहीं, ये सब आपके हो जाएगा, बट आपके हाथ में भी एक वॉलंटरी ऑप्शन है। वॉलंटरी ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, डिन को सरेंडर कर सकते हो। तो ऑन एन एप्लीकेशन इनफॉर्म DIR5 बाय डिन होल्डर वॉलंटरी सरेंडर कर सकता है, ठीक है। तो DIR5 फाइल करके आप वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हो अपने डिन को, ठीक है। अगर DIR3 KYC, ये वेब फॉर्म होता है, हर साल आपको क्या करना पड़ता है, DIR3 KYC फाइल करना पड़ता है फॉर रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग कि आप जिंदा हो या नहीं हो, आपका डिन यूज हो रहा है, आपको डिन के बारे में पता भी है कि नहीं पता, इससे डिन चले जा रहा है आपका, तो डिन को कहीं ना कहीं DIR3 KYC फॉर्म्स वेब फॉर्म से अपडेट करवाया जाता है। अगर आपने DIR3 KYC नहीं करवाया तो डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका, सर कैंसिल नहीं होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब सस्पेंड हो जाएगा, कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा, बट डीएक्टिवेट डिन वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा इफ DIR3 KYC फाइल कर दिया आपने अलॉन्ग विद फीस। In the event of any change in particular the state in form DIR3, then such person intimate such in DIR6 में बताना पड़ेगा। तो फॉर्म देखा हमने, DIR3 फॉर्म देखा, DIR2 कंसेंट लेटर देखा, DIR3 हमने फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखा, DIR3 KYC हमने देखा कि हर साल करवाना पड़ता है, अदरवाइज डीएक्टिवेट हो जाएगा। DIR6 देखा हमने कि अगर कोई भी चेंज करवाना है जो DIR3 में हमने डाला था। DIR12 देखा हमने जो कंपनी ROC को फाइल करता है, ठीक है। तो DIR6 में आपको 30 डेज ऑफ चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपका ऑफिस एड्रेस मालवीय नगर से साकेत शिफ्ट हो गया, तो चेंज हुआ आपका मान लो 1 अप्रैल को, तो 30 दिन के अंदर क्या करो, DIR6 फाइल कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 बना के खत्म करते हैं इसको, ठीक है। पार्ट 1 में इसको नहीं लिखने देते हैं, पार्ट 2 बना के 2 शॉर्ट वीडियो रिवीजन में इसको खत्म कर देंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।